सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार दलित है, भीम आर्मी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश। आज यहाँ पर पहुंचे हैं जोरावर स्टेडियम में, तपोवन मुझे लगता है आपने जाना है, तो किस तरह की डिमांड जो है आपकी रहने वाली है? आज हमने जो है पिछले 2 महीना पहले प्रदेश की सरकार को, प्रदेश के मंत्री जी को, अनिरुद्ध सिंह जी को और मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान जी को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें वन मित्र भर्ती को लेकर और एट्रोसिटी एक्ट को लेकर और जो हमारे अनुसूचित जाति गरीब लोग हैं उनके घरों का और जो शामलात भूमि है उन सब को लेकर जो है उनको एक हमने ज्ञापन सौंपा था और उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप एक काम करिए। उनसे हमने विनती की थी कि प्रदेश का जो ये वन मित्र भर्ती है इसमें आरक्षण रोस्टर बिल्कुल भी लागू नहीं किया जा रहा है और आरक्षण रोस्टर को लागू करना सरकारों का काम है और संवैधानिक दायरे में रहकर इसे लागू करना होगा, क्योंकि ये जो 2061 वन मित्र भर्तियां हो रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये गैर संवैधानिक भर्तियां हैं और इसको लेकर प्रदेश सरकार की जो रवैया है बिल्कुल सख्त है, बिल्कुल बेरुखी सरकार बनी हुई है और बिल्कुल भी इस चीज को नहीं मान रही है। और इसको जो हमारे आउटसोर्स भर्तियां हैं और मल्टीटास्क भर्तियां, तमाम ऐसी भर्तियां जो प्रदेश में हो रही है जिसमें आरक्षण रोस्टर को पूरी तरह से जो है आरक्षण रोस्टर से अनुसूचित जाति के लोगों को पूरी तरह से वंचित किया गया है। इसमें सबसे बड़ा जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, तीनों को जो है इसमें जो है आरक्षण रोस्टर लागू होना है। और जो ये 2061 भर्तियां अगर इसके कुल आंकड़े निकाले जाएं तो ये लगभग 50% मतलब 1200 जो नियुक्ति जो इसमें भर्ती होगी, 1200 भर्ती जो SC, ST, OBC के लोग होंगे। लेकिन सरकार बहुत ही शातिराना तरीके से, इनके पता नहीं सलाहकार कौन है, इनके अनुयायी कौन है जो इनको इस तरह की शिक्षा देते हैं। अरे पहली बार जो है हिमाचल प्रदेश में संवैधानिक अधिकारों की हत्या हो रही है। संविधान एक तरफ कांग्रेस सरकार केंद्र में जाकर बोलती है कि हम दलितों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, हम दलितों के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। वहां पर खड़गे जी दिल्ली में अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों की बात करते हैं, जनजाति के अधिकार, ओबीसी के अधिकारों की बात करते हैं। राहुल गांधी जी अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के अधिकारों की बात करते हैं। लेकिन जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात आती है तो यहां पर जो है वन मित्र भर्ती में शरेआम बिल्कुल नालायकी ढंग से हत्या कर दी जाती है। और ये जो जिस प्रकार पिछली भाजपा सरकार ने आरक्षण रोस्टर, और ये आरक्षण रोस्टर जो है आज से नहीं, ये आरक्षण रोस्टर 2002 के बाद वीरभद्र सिंह सरकार की समय से जो है ये आउटसोर्स भर्तियां और मल्टीटास्क इस तरीके की भर्तियां निकाली गई, हत्या की गई शरेआम संविधान की। अनुसूचित जाति के लोगों ने आवाज उठाई, कोई उस टाइम की याचिकाएं कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है, हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है, उस समय की याचिकाएं हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है। लेकिन हमारे कुछ पढ़े लिखे समाज के कुछ हमारे ऐसे लोग हैं जो आज उन याचिकाओं को द्वारा वन मित्र भर्ती में कोर्ट में दे रहे हैं। सर आपने कहा कि वन मित्र भर्ती जो है सरकार असंवैधानिक तरीके से करने जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार चाहे तो इसमें भर्ती करना चाहती है? बिल्कुल, ये जो है जैसे पहले बैकडोर भर्ती होती थी ना, अब शरेआम एक षड्यंत्र के तहत अपने चैतों को भर्ती करने का काम है। मैं तो बोल रहा हूं कि ये वन मित्र भर्ती नहीं, कांग्रेस मित्र भर्ती है। और इस तरीके की भर्ती को भीम आर्मी भारत एकता मिशन और हमारे साथ जो है SC, ST, OBC मोर्चा के लोग, अनुसूचित जाति के संगठनों के लोग, तमाम प्रदेश के लोग, ये वो लोग हैं जो पदाधिकारी हैं अभी जो प्रदेश से हैं। अभी हम लोग जो हैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, अपने पूरे हिमाचल के 12 जिलों के पदाधिकारी और SC, ST, OBC के पदाधिकारी और ये अम्बेडकर महासभा के पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो अब आने वाला क्या रुख होगा हमारा? आने वाला हमारा ये रुख है कि अभी तो हम चेतावनी देने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को और उनकी सरकार को ये लगता है कि कुछ एक ये अनुसूचित जाति के लोग हैं, क्योंकि पिछली सरकारों में भी ऐसा ही होता आया है। हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं
वो इन सरकारों के दबाव में रहते हैं, उनको बुलाकर टेबल पे बातचीत करके उनके अधिकारों की हत्या करवा देते हैं। और ऐसा इस बार भी हुआ। लेकिन प्रदेश में भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने सीधा स्टैंड लिया है। हमने अम्बेडकर वेलफेयर सभा जो है यहाँ की ऑल इंडिया सभा, उनसे भी संपर्क किया, प्रदेश के सभी अनुसूचित जाति के लोगों से संपर्क किया, और वो सभी लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और अभी हम विधानसभा के लिए निकलेंगे। हमने साफ कहा है कि आज मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर जाएंगे। अगर मुख्यमंत्री महोदय हमारे दलितों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं, अनुसूचित जाति समाज की रक्षा करना चाहते हैं, जैसे दिल्ली में बैठे हमारी कांग्रेस अध्यक्षा, कांग्रेस की सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तमाम खड़गे जी तो अब देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उनको वो भी दे दिया गया है, घोषित कर दिया गया है। तो अनुसूचित जाति समाज के लिए इतनी बड़ी खबर जब देश से उभर के आई है, तो हमें उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो हिमाचल के तपोवन धर्मशाला में पहुंचे हैं, पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हैं, उनकी आवाज जो है उनके कानों तक पहुंचेगी। और हमें मुख्यमंत्री जी, जो ये समाज यहाँ पर आया है, यहाँ पर एक बात और बता रहा हूँ, यहाँ पर एक बनराखा समाज आया है 2011 में, उन लोगों को जो है निकाल दिया गया। वो बन राखे बिना कोई बेनिफिट दिए, जैसे एक टिश्यू पेपर होता है ना, उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसको टच करके फेंक दिया जाता है 2011 में। कितनी शर्म की बात है। इनके बच्चे नहीं है, बेचारे 50-60 साल के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। अगर इनकी दर्द सुने, बच्चे बेचारे घर में रोटी के मोहताज हैं, इनके परिवार गरीब परिवारों ने सेवाएं दी है, इनके टोकन बने हैं, इनका प्रूफ है, इनकी क्या बोलते चिट्ठियां सरकार की चिट्ठियां इनके पास है। अरे भाई, तुमने इनको निकाला है तो इनको जैसे और निकाले हुए बंदों को रख लेते हैं, आप इनको क्यों नहीं रख रहे हैं? हम इनकी आवाज यहाँ से उठा रहे हैं। ये जो हमारा बनराखा परिवार है, इस परिवार की सुरक्षा प्रदेश सरकार को करनी होगी। आज विधानसभा में जाकर हम बनराखा लोगों की आवाज को उठाएंगे। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों को, जनजाति ओबीसी के लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको वन भूमि नहीं, जो भूमि जो है रहने के लिए भूमि, 2 विश्वा भूमि और खेतीबाड़ी के लिए भूमि नहीं है। सिर्फ एक बार पॉलिसी आई थी 1972 के बाद। अब हम हिमाचल प्रदेश में उस पॉलिसी को लेकर भी हम जो है उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सिरमौर के अंदर अनुसूचित जाति के लोगों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। प्रदेश सरकार का ध्यान उस ओर बिल्कुल भी नहीं है। वहां के मंत्री हर्षवर्धन जी है। हर्षवर्धन जी दलितों के वोट से जीते हैं और पूरी ताकत से दलित समाज के लोगों ने उनको जिताया है। उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनकी आवाज को सुनना हमारे हर्षवर्धन जी का दायित्व बनता है। तो तमाम इसके बाद जो है हमारा जो मुख्य मुद्दा है, जो अनुसूचित जाति के लोगों को जो प्लान जिसमें पैसा मिलता है, रुपया धन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है, हाँ जी, उसका लेके जो है उसको लेके भी हम भीम आर्मी भारत एकता मिशन, वो भी उनको ज्ञापन में हमने उसको शामिल किया है। उसको लेकर भी मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि उन लोगों के साथ जो प्रदेश में जो धन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकार आते हैं, बच्चों की पढ़ाई शिक्षा और उनके घरों का, गरीबी का जो भी अधिकारों का पैसा, उसके जो है उसमें क्या होता है कि ये लोग कभी कोई भवन बना दिया, कोई सड़क बना दी, कोई किसी तरीके से कोई नाला नदी, इस तरीके से उसमें व्यय कर रहे हैं। जो गरीब लोग हैं जिनको जरूरत है, उन परिवारों तक वो धन नहीं पहुंच रहा है। हजारों मतलब करोड़ों अरबों खरबों का जो धन जो है फेल होकर वापिस हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसको जो है उसकी बात भी हम माननीय मुख्यमंत्री से करेंगे। सर, जैसा आपने कहा कि अनिरुद्ध सिंह कुछ पहले आप मिल चुके हैं, ज्ञापन सौंपा गया था, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, आज सीएम से मिलने पहुंचे, किस तरह की उम्मीद रखेंगे? सीएम साहब देखो, सुक्खू सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के अनुसूचित जाति, ये जैसे कि सभी प्रदेश का एक मुख्यमंत्री मां होता है, तो हमें सचिवालय में एक बड़ी जोरदार तरीके से बात कही गई कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तो मां दूध नहीं पिलाती। तो आज मुख्यमंत्री जी समझेंगे कि बच्चे आए हैं और सरकार को हम समझते हैं कि एक मां के समान समझ रहे हैं,
कि हम आज उनके पास जो है दूध पीने आए हैं। तो हमारे जो ये प्रदेश के कोने कोने से अनुसूचित जाति समाज के लोग आए हैं, इनको जो है इनके अधिकारों की रक्षा दूध के रूप में जो आप वन मित्र भर्ती कर रहे हैं, जो उनकी मांगे है, मुख्य मांगे है, हमारे जो और भी लोग यहाँ पर ज्ञापन लेकर आए हैं, उनकी आवाज को सुने, उनकी बात को सुने। प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ एक विशेष वर्ग के मुख्यमंत्री नहीं है, इस परिवार की आवाज को जो है उन्हें सुनना होगा। और प्रदेश का ये समाज जो है इसी उम्मीद के साथ आज उनके बीच आया है। धन्यवाद।